अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट कामिल एहसान एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टॉक क्रिकेट विद सलीम खालिद। कोरोना वायरस के एपिडेमिक की वजह से हम भी ये शो बहुत टाइम से नहीं कर पाए। पीएसएल के इख्तिताम पे हमारे शो को भी रोकना पड़ गया था और उसके बाद अब हम हाजिर हुए हैं। सलीम खालिद साहब, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल सही सर, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो गई हैं जितने टाइम में हमने अपना आखिरी शो किया था, और सबसे बड़ी डेवलपमेंट मेरे ख्याल से वो है जो अभी तक नहीं हुई है, जो है T20 वर्ल्ड कप के हवाले से। तो सर, क्या स्टोरी है? T20 वर्ल्ड कप होना है इस साल या नहीं होना? काबिल देखिए, जो ज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि शायद इस साल ना हो सके वर्ल्ड कप, क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलिया में हालात तो नो डाउट अब बेहतर होने लगे हैं, लेकिन फिर भी उनको इतनी जल्दी, क्योंकि देखिए ट्रैवल बैन जब ख़त्म होगा उसके बाद उनको अपनी गवर्नमेंट से इजाज़त मिलेगी, फिर इतनी सारी टीमों को बुलाना, सारे अरेंजमेंट करना, तो मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा मसला हो जाएगा। गो के उनके जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि जी हो सकता है, हौसला अफजा उन्होंने बयान दिया है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि शायद इसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। अब आईसीसी ने इस फैसले को फिर 1 महीने के लिए डेफर कर दिया है, तो देखते हैं क्या होगा। इंडिया तो चाहता है कि ना हो, क्योंकि नहीं होगा तो उसके बाद उसको आईपीएल के लिए विंडो मिल जाएगी, और आईपीएल को आपको पता है कि कितना बड़ा पैसा इन्वॉल्व होता है कि T20 वर्ल्ड कप की पता नहीं कितनी ज़्यादा जो रकम है जो कमाई है वो आईपीएल से मिल जाती है। मजे की बात है कि इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के अपने क्रिकेटर्स की भी आप स्टेटमेंट देखें, वो भी यही बातें कर रहे हैं कि जी आगे बढ़ा दें और आईपीएल हो जानी चाहिए। सबको पैसा मिलता है, सारे क्रिकेट बोर्ड्स को पैसा मिलता है जब अपने प्लेयर रिलीज करते हैं आईपीएल से, तो आप ये समझ लें पूरी दुनिया को जो है उधर से पैसा मिलता है आईपीएल से, सिवाय पाकिस्तान के। तो जाहिर है सारे बोर्ड्स चाह रहे होंगे कि इंडिया के हेल्प करें और उससे उनके अपने प्लेयर्स को भी फायदा हो, उनको भी फायदा होगा। देखते हैं होता क्या है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि शायद T20 वर्ल्ड कप इस साल नहीं हो पाएगा। सर, आपने आईपीएल की बात की, इसी से मुझे एक और सवाल आया मेरे दिमाग में कि अगर वर्ल्ड कप इस दफ़ा नहीं होता, आईपीएल हो जाता है और वर्ल्ड कप अगले साल के शुरुआत में होता है फॉर एग्जांपल, तो इससे क्या पीएसएल को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो जाएगा? देखिए इस बारे में मैंने वसीम खान साहब जो पीसीबी के सीईओ हैं उनसे बात की थी। मैंने कहा देखें, अगर आईसीसी ये भी प्लान कर रहा है कि फरवरी मार्च में करा दिया जाए वर्ल्ड कप को, तो उससे फिर पीएसएल का क्या होगा? तो उन्होंने कहा अगर ऐसा हुआ तो हम भरपूर मुखालफत करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की मुखालफत की अहमियत मुझे नहीं लगती, क्योंकि वो कहते हैं ना, नक्कार खाने में तोती की आवाज़ कौन सुनता है, वही वाली बात है। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। सारे बोर्ड्स जो हैं उनको पैसे मिल रहे हैं, उनके साथ हैं, तो पाकिस्तान के साथ वैसे भी इतने सारे अच्छे ताल्लुकात हैं नहीं दीगर बोर्ड से, सिवाय कुछ के। तो मुझे नहीं लगता उस वक्त पाकिस्तान को कोई साथ देंगे, और मेजोरिटी जब एक तरफ होगी तो फैसला हो जाएगा। लेकिन अभी इस तरफ गए नहीं है वो लोग, ज़रूरी नहीं है कि फरवरी मार्च में ही हो। राइट सर, एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यूनिस खान, जो एक लेजेंडरी पाकिस्तान बैट्समैन है, उन्हें बैटिंग कोच रखा है, और मुश्ताक अहमद साहब को भी कोचिंग स्टाफ के अंदर ऐड कर दिया है इंग्लैंड के टूर के लिए। तो इन अपॉइंटमेंट्स के बारे में आप क्या कहते हैं? यूनुस खान की बहुत ज़बरदस्त ये पीसीबी का कदम है, और मेरा ख्याल है ये पीसीबी की मौजूदा इंतजामिया ने कोई पहला ऐसा काम किया है जिसपे हर तरफ से उसको प्रेस किया जा रहा है। चाहे मीडिया हो, मीडिया का एक सेक्शन तो हमेशा ही तारीफें करता था, लेकिन जो मेरे जैसे दूसरे लोग थे जो क्रिटिसाइज भी करते थे और ऐसी खामियां भी निकालते थे, उन लोगों को भी पीसीबी ने तारीफ करने पे मजबूर कर दिया यूनुस खान के अपॉइंटमेंट पे। तो यूनुस खान अच्छे इंसान हैं, और सबसे बड़ी बात ये ईमानदार हैं, बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड है, क्रिकेटर्स उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। उन जैसा बंदा अगर टीम के साथ आएगा तो उसको बड़ा फ़ायदा होगा, और यंगस्टर्स के ऊपर बड़ा गहरी छाप वो अपनी डाल सकते हैं। वाहिद जो माइनस पॉइंट यूनुस खान के साथ रहा है वो ये है कि उनका थोड़ा सा जो स्टाइल है, साफ वो है, और ज़रा जल्दी नाराज़ हो जाते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं तो थोड़े इश्यूज होते हैं। पहले भी पीसीबी के साथ उनको मसले हुए थे, आपको याद होगा अंडर 19 टीम के साथ उनको मुंसलिक करने की बात हो गई थी, लेकिन फिर 2 लाख रुपए के ऊपर बात नहीं बनी और उनको फिर कबूल नहीं किया था उसको। इस बार मेरा ख्याल है उनको पीसीबी उनके शायान शान मुआवजा देगा, और देना भी चाहिए, यूनुस खान डिजर्व करते हैं। सिर्फ एक सीरीज के लिए बनाया गया है, देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन ये अच्छा फैसला है। रही बात मुश्ताक अहमद की, तो मुश्ताक अहमद साहब ज़रूर इंग्लैंड में उन्होंने क्रिकेट खेली भी है, कोचिंग भी की है, लेकिन अब पीसीबी के पास एक और चॉइस भी है, सकलैन मुश्ताक। सकलैन बिल्कुल। मुश्ताक वो हैं जो जो इंग्लिश टीम के साथ रिसेंटली वाबस्ता रहे थे और रहे हैं, उनको ज़्यादा अच्छी तरह अभी करंट सेटअप का पता है कि जी वहाँ पर किस किस्म के पिचेस हैं, उनके प्लेयर्स की खूबियाँ खामियाँ उनको बहुत अच्छी तरह पता है।
तो सकलैन जब वो पीसीबी ने जब ले लिया है हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, तो मेरा ये ख्याल है कि मुश्ताक अहमद के मुकाबले में सकलैन मुश्ताक जो है वो ज़्यादा कारगर साबित हो सकते, सकलैन को रखना चाहिए। लेकिन खैर अब फैसला किया है, यूनुस खान के आने की वजह से इस चीज़ को छोड़ दें। बिल्कुल, लेकिन सर क्लैश ऑफ पर्सनालिटीज कुछ मुमकिन है इस कोचिंग स्टाफ के अंदर, जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम अब जमा हो गए हैं, जैसे वकार यूनिस साहब, मिसबाउल हक, यूनिस खान साहब और फिर मुश्ताक अहमद साहब भी। तो इन सब के होते हुए कोई एक क्लैश ऑफ ईगोज कोई बीच में कि इस तरह इस डायरेक्शन में जानी चाहिए टीम या इस डायरेक्शन में जानी चाहिए, कुछ मुतवक्का है आपको? ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सारे बड़े बड़े नाम हैं और माशाल्लाह कोई 70-80 लाख का कोचिंग स्टाफ है पाकिस्तान टीम का। होपफुली अब जो इसके नताइज हैं वो भी ऐसे ही होने चाहिए। लेकिन वकार यूनुस की देखिए पॉलिसी चेंज हो गई है, वो अब शायद उम्र के जिस हिस्से में है इस वजह से वो सुकून चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने हेड कोच के लिए अप्लाई भी नहीं किया और वो बॉलिंग कोच बन के साइड में हो गए। अभी भी वो ऑस्ट्रेलिया चले गए, जैसे ये पेंडेमिक आया वो फॉरन ऑस्ट्रेलिया चले गए, क्योंकि आपको पता है वो ऑस्ट्रेलियन नेशनल है और पैसे भी वो डॉलर्स में लेते हैं। और अब टीम के जो कैंप लगता था उसमें शरीक भी जो रहता, खैर अब तो कैंप लग ही नहीं रहा, वो डायरेक्ट वहीं उनको ज्वाइन करेंगे। तो वो अब महाजराई नहीं करते, वो महादराई नहीं करते, वो साइड में प्रेशर से हटकर, तो उनकी तरफ से तो कोई मसला नहीं है। रही बात मुश्ताक अहमद की, मुश्ताक अहमद का भी स्टाइल यही है शुरू से ही कि वो भी किसी से महादराई नहीं करते, जो उनको काम बोला जाए वो करते हैं, तो वो भी साइड में हो गए। रही बात यूनुस खान और मिसबाउल हक, ये दोनों ऐसे लोग हैं जिनके हो सकता है कोई ना कोई इशू, क्योंकि दोनों बैट्समैन हैं और यूनुस खान नो डाउट बहुत बड़े बैट्समैन हैं और उनके बड़े बिल्कुल रिकॉर्ड्स भी हैं। मिसबा के मुकाबले में अगर आप रखें तो यूनुस का पल्ला काफी भारी होगा, तो पलड़ा काफ़ी भारी होगा। लेकिन अब मसला ये यूनुस को भी इस चीज़ का एहसास है कि एक सीरीज़ के लिए आए हैं, तो उनको बना के रखनी पड़ेगी मिसबा के साथ। तो कोशिश बिल्कुल उनकी भी यही होगी कि रहें सही तरह और आगे भी फिर ये सिलसिला जारी रहे। लेकिन ये चीज़ आपने बिल्कुल सही बोली कि आपस में थोड़ा बहुत क्लैश होने का खतरा रहेगा कि इतने बड़े-बड़े नाम जब एक साथ आ गए हैं और इनके ऊपर प्रेशर भी होगा। 4 बड़े नाम हैं, तो टीम की परफॉर्मेंस भी वैसी होनी चाहिए कि चारों मिलके देखें, ऐसा टीम को लेते हैं कि यंग लड़के हैं, बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करें इंग्लैंड में, कि लोग बोले कि जी पाकिस्तान ने ये 80-90 लाख का या 70 लाख का जितने का भी कोचिंग स्टाफ है जो उनको फीस दे रहे हैं जो, तो उन्होंने इसके ऊपर अपना जो है हक अदा किया इसका। बिल्कुल सर, पाकिस्तान के कैंप्स की आपने बात की जो इंग्लैंड की सीरीज से पहले लगने थे। नेशनल क्रिकेट एकेडमी के अंदर एक पीसीबी ने कहा था कि एक बायो सिक्योर एनवायरनमेंट बनाएंगे जिसके अंदर प्लेयर्स प्रैक्टिस कर पाएंगे, और अब हमें पता चला है कि वो नहीं हो रहे। इसका एक तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को नुकसान कितना होगा और ये किसकी नाअहली है जिसकी वजह से ये कैंप्स मुमकिन नहीं हो पाए? यहाँ किसी की नाअहली नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में बायोसिक्योर माहौल बनाना बहुत मुश्किल है। आपने देखा होगा जब लॉकडाउन था तो क्या हाल था, यहाँ पे सारे लोग घूम रहे होते थे, और अब जो है सोशल डिस्टेंसिंग का कहते हैं तो किस तरह आम लोग घूम रहे होते हैं। तो भी बिल्कुल क्रिकेटर्स जो है वो भी एक हमने और आप में से ही है ना। आपने देखा होगा एक वीडियो चली थी, हमने अपनी क्रिकेट पाकिस्तान में इसकी न्यूज़ भी दी है, बास रजा जो हमारे लाहौर के, उन्होंने के बाबर आजम, इमामुल हक और तो एक और प्लेयर्स जो थे वो लाहौर में जो है वो नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, बोर्ड को पता भी नहीं है। और वही जो बिल्कुल पाइप लगा हुआ है जमीन से गुजर रहा है, जो पानी देने के लिए पाइप लगा हुआ है, उससे एक क्रिकेटर अपना हाथ धो रहा है, फिर उसी से पानी भी पी रहा है। तो ये तो बिल्कुल चारों की बहुत ही इतना जरूरी समझ ही नहीं, क्रिकेटर थे सर वो जो हो रहे तो थे। उन लोगों को इतनी समझ ही नहीं है ना। तो बिल्कुल जब हमारे क्रिकेटर, उन लोगों को इतना पता नहीं है, तो बाकी लोगों को आप कैसे करेंगे? क्योंकि नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जब आप कैंप लगाते हैं तो क्रिकेटर्स तो चले ठीक है, आपने उनको कहा कि आप बाहर नहीं जाएंगे या सिर्फ कजाफी स्टेडियम तक लेके जाएंगे, लेकिन जो वहाँ पर दूसरे लोग हैं, माली है, जो उधर वो खाना पकाने के लिए आ रहे हैं वो है, कमरा साफ करने के लिए आ रहे हैं वो है, तो उन सब के ऊपर फिर कैसे आप नजर रखते हैं कि भाई ये बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे हैं सारी चीजों का, एसओपी का। फिर कजाफी स्टेडियम के साथ सामने रोड क्रॉस करके अकेडमी है, अकेडमी में अगर आप रह रहे हैं तो वहाँ से वहाँ कजाफी स्टेडियम जाना था, उस तरह बिल्कुल कैसे आप उसको यकीन बनाते? तो ये एसओपीज हमारे जैसे मुल्क में इस तरह 100% अमल दरामद जो था वो बहुत मुश्किल था। और ये मेरे ख्याल पीसीबी ने ठीक डिसीजन लिया कि उन्होंने कैंप लगाने का फैसला जो है वो खत्म कर दिया, क्योंकि इंग्लैंड भी हम बहुत पहले जा रहे हैं, वहाँ मौका मिल जाएगा तैयारियों का। खुदा ना खास्ता यहाँ पर कैंप लगाते, प्लेयर्स आते और कोई गलती होती, किसी का टेस्ट वगैरह आ जाता है ऐसा, तो फिर वो ज़्यादा मसला होता। बिल्कुल सर, आखिरी आज का सबसे बड़ा मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा। रिसेंटली शोएब अख्तर साहब ने एक उन पे रेप का एक केस हुआ था 2005 में, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा था कि
मेरा नाम क्लियर आउट करें। उस टूर के ऊपर आप भी पाकिस्तान टीम के साथ ही मौजूद थे वहाँ पे, तो ये क्या किस्सा था, क्या हुआ था वहाँ पे, और किस तरह शोएब अख्तर के ऊपर अगर गलत भी इल्ज़ाम लगा तो क्यों लगा? जी, वो मेरा दूसरा गैर मुल्की दौरा था। उससे पहले मैं हमारे उधर की तरफ से एक दफ़ा यूएई गया था, तो एक्सप्रेस के लिए, तो बल्कि मेरा पहला गैर मुल्की दौरा था वो। बड़ा ज़बरदस्त दौरा था क्योंकि उस वक़्त इतना मीडिया था नहीं, तो मेरा ख़्याल है मैं अकेला ही था, और क्रिकेटर्स जो थे उनमें से कई सारे मेरे दोस्त भी थे, तो घूमते फिरते भी रहते थे, तो एंजॉय करते थे। तो वहाँ पर ये किस्सा सामने आया था। शोएब अख्तर जो है अपनी पोल पटिया खुद ही खोल रहे हैं। इस केस में हालांकि उनका कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन बदकिस्मती से वो इंजर्ड हो गए थे और उनको वापस जाना पड़ा। इस वजह से तासुर आया कि शायद उनको उस केस की वजह से वापस भेजा गया। लेकिन मैं वहाँ था, मुझे पता है शोएब अख्तर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। वो एक दूसरे क्रिकेटर थे जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ये है कि वो जो क्रिकेटर थे उनसे कुछ दोस्त थी उनकी, कोई उनके साथ उनकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने फिर एलिगेशन इस तरह का लगा दिया था उनके ऊपर। बाद में वो चीज़ें सॉर्ट आउट भी हो गई थी, लेकिन ये बात ठीक है कि शोएब अख्तर उस केस में मुलव्वस नहीं थे। अब शोएब अख्तर पुरानी चीज़ें ऐसी ले लेकर आ रहे हैं जो अपने आप को भी बदनाम कर रहे हैं, अपने मुल्क को भी बदनाम कर रहे हैं। एक यूट्यूब के वीडियो के चक्कर में क्या क्या करते हैं इंसान। हालांकि रिस्क तो मिल रहा है उनको, तो ज़रूरत क्या है। खुद वो बिल्कुल सर, कहते हैं मैं कि मेरे पास इतना पैसा है। आपको याद होगा ना, उन्होंने बयान दिया था कि बिल्कुल बिल्कुल मेरे पास पता नहीं कितना पैसा है इंडियन क्रिकेटर के बारे में, कि तेरे सर पे जितने बाल नहीं होंगे इतना मेरे पे पैसा है। सहवाग के बिल्कुल बारे में उन्होंने कहा था। सर, मैं तो जी खुद हैरान रह गया था क्योंकि जब ये बात की थी, क्योंकि मैं तो बिल्कुल ही इल्म नहीं था इस तरह की किसी भी इंसिडेंट का, तो मुझे तो बहुत ही, मेरे तो होश उड़ गए थे जब मैंने सुना था कि ऐसा भी कोई वाकया पेश आया। तो थैंक यू सो मच इस वाकये को खास तौर पे क्लियरिफाई करने के लिए, मेरे ये लिए मैंने भी भी और हमारे काफी फैंस के इसीलिए, लिए। मैंने जब बुक लिखी थी अपनी लास्ट ईयर, जो मैंने अपने सारे एक तरह से सफरनामा था, तो उसमें जब मैंने इस 2005 के टूर का जिक्र किया, तो ये वाला वाकया मैंने उसमें मेंशन ही नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता था कि ये अननेसेसरी एक कंट्रोवर्सी है कि जो क्रिकेटर इस केस में मुलव्वस थे वो अभी भी लोगों के साथ मिलना जुलना होता है। मेरा भी उनसे मिलना जुलना होता है, मजमूई तौर पर उनकी शख्सियत अच्छी है। एक आध उनके साथ कंट्रोवर्सी थी जो इसमें एक ये भी थी, तो एक अननेसेसरी गड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई फायदा नहीं था। इस टूर के एक तो बड़े इंटरेस्टिंग किस्से हैं, जब आप बोलेंगे तो मैं आपको सुनाऊंगा। बिल्कुल सर, वो इंशाल्लाह किसी अगले एपिसोड में आपसे ज़रूर पूछेंगे। जाते जाते सर, एक आपने ये जो बात की मुझे थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि यूट्यूब के ऊपर खास तौर पे अच्छे खासे चैनल्स आ गए हैं क्रिकेटर्स के, तो उसके ऊपर इनकी एक कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक जो अल्फाज ये इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह की बातें कर रहे हैं, उस पर ये लोग और ज़्यादा एहतियात करें, क्योंकि बहुत सारे क्रिकेटर्स के साथ कंट्रोवर्सीज हो चुकी हैं अभी तक कि उनकी यूट्यूब वीडियोस में कोई बात हुई, उसके बाद खबरें उनकी फैल गई और उसके बाद उन्होंने बिल्कुल ही इनकार कर दिया कि हमने तो ये बात की नहीं है। तो प्लेयर्स के ऊपर, फॉर्मल लेजेंड्स के ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? देखिए, अभी रिसेंटली आमिर सवील के साथ हुआ, उन्होंने बोल दिया बाबर आजम की टेक्निक में हल्का सा झोल है, और उसके बाद वो चरागपा हो गया कि मैंने तो बोला ही नहीं, हालांकि वो वीडियो मौजूद है। देखिए, जो पुराना जमाना था ना पहले का, उस वक्त अखबार में खबर छपती थी, मैंने भी कई लोगों के इंटरव्यूज किए, वो बोल देते थे क्रिकेटर, बात छप जाती थी अखबार में, वो कहते थे हमने तो बोला ही नहीं। अब हम कैसे साबित करते हैं? हम भी कहते यार चलो रह गए। अब तो वीडियो है, अब तो आप मुकर ही नहीं सकते, तो पहले तोले फिर बोले, वरना फिर वीडियो सामने आ जाएगी, क्या इज्जत रह जाएगी कि आपने इतना शोर मचाया और फिर ऐसा हो गया। लेकिन अब मसला ये है कि जब सारे क्रिकेटर्स हैं, खासतौर पर शोएब अख्तर जैसे, अगर वो अच्छी बातें बोलेंगे तो कौन उनकी वीडियो देखेगा? कोई भी नहीं बिल्कुल देखेगा। तो जाहिर है उनको कुछ ना कुछ ऐसा मसाला देना है जिसकी वजह से उनकी वीडियो देखें, तो फिर वो बातें करते रहते हैं ऐसी। हालांकि माशाल्लाह इनके पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, बहुत पैसा है इनके पास। अगर यूट्यूब से जो मिल रहा है उससे उनके लिए पीनट्स के बराबर पैसा मिलता होगा, लेकिन इंडिया से खासतौर पर उनको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आती है। वो इंडिया के बारे में देखते हैं, हर चीज़ में वो इंडिया को लेकर आते हैं, कोहली को ले आते हैं, दूसरों को ले आते हैं, तो इंडिया में चले। तो कुछ ये मसाला है वो मिक्स करते हैं कि अच्छी डिश बन जाए, लेकिन क्रिकेटर्स को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा, वरना उनकी जो है रेपुटेशन है ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल। थैंक यू सलीम खालिक साहब सो मच फॉर जॉइनिंग अस। तो ये था हमारा शो टॉक क्रिकेट विद सलीम खालिक, जिसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट मौजूआत पे बात की। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।